आप मजबूर कर रहे हैं भारत के युवा को। और जिस दिन भारत का युवा सड़क पे आ गया ना, फिर बोलने और बताने वाली स्थिति नहीं रहेगी मोदी जी। उस गद्दी को छोड़कर आपको हटना पड़ जाएगा। ये की रणनीति यही रणनीति है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। क्या कारण है बताइए मोदी जी। नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस का एक खास पेशकश। इस प्रोग्राम के तहत हम आपको बिहार के जो अलग अलग पार्टियों के जो छात्र नेता हैं उनसे मिलाएंगे और जानेंगे कि देश में पिछले दिनों से चल रहा किसान आंदोलन को लेकर उनके दिमाग में क्या आ रहा है और उनकी क्या राय है। वो क्या चाहते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, या फिर किसान यूं ही अपनी समस्या को लेकर, अपने सवालात को लेकर सड़कों पर इस ठिठुरती सर्द में वहीं पर रात गुजारने के लिए गुजारना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ खास मेहमान सिवाई आम आदमी के छात्र राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ अली जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि किसान का जो आंदोलन है, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उनका जो आंदोलन है उनके बारे में इनका क्या राय है। तो आपका स्वागत है यूथ वॉइस पर। नमस्कार आसिफ भाई, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों से देश में किसान आंदोलन चरम सीमा पर है और सरकार उनसे उनको बात करने तो बुलाती है, लेकिन उन किसान का जो समस्या है उनका समाधान नहीं निकल पाता है। तो आखिर जिस तरीके से किसान को टॉर्चर किया जा रहा है, क्या लोकतंत्र में यह जायज़ है क्या? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित तो जरूर करती है, लेकिन उसका निराकरण नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये नियत और नीति की बात है। अगर नीति अच्छी होती तो निराकरण जरूर होता। सत्ता और सत्ता के नशे में चूर लोग आज किसान जो देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को अपने हाथों से आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ क्रूर मजाक कर रही है और ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखिए, जब कॉरपोरेट का विषय आता है तो यही सरकार उसके करोड़ों के लोन को राइट अप कर देती है, माफ़ कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है, आरबीआई से सेटिंग लगा लेती है। और उसे ऐसा भी होता है कि हमारे देश के इन्हीं सिस्टम के बीच से वह बाहर भागने को भी सक्सेस हो जाते हैं। जो भी देख लीजिए, इन्हीं के गुजरात के ही आने वाले हैं। नीरव मोदी को देख लीजिए, विजय माल्या को देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। लेकिन यही किसान जब 1000, 2000, 50,000, लाख रुपए का लोन लेता है किसान, तो उस किसान का ट्रैक्टर को जब्त किया जाता है। किसान सुसाइड करने पे मजबूर होते हैं, लेकिन उसके साथ जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप क्या बोलें इस प्रधानमंत्री के बारे में, क्या बोले बताइए। प्रधानमंत्री है, मजाक है, ये देश के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी पहले चरण में, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने देश में लगभग 100 मंचों से एक वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ कर देंगे। लेकिन उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ, पिछले तो 2014 के बाद किसानों का तो कर्ज उन्होंने माफ़ किया नहीं, 2019 में जो चुनाव हुआ उनमें भी उसने भारी बहुमत से सरकार अपनी बनाई। आखिर इतना अत्याचार के बाद किसानों से जो वादे किए गए थे, छात्रों से जो वादे किए गए थे, युवाओं से जो वादे किए गए थे, उन तमाम वादाओं पर खारिज नहीं उतरने के बाद भी 2019 में पूर्ण बहुमत से, मतलब 2014 की तुलना उससे ज़्यादा सीट आखिर किस तरीके से ला लेते हैं? देखिए, समझने वाली बात होगी। हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक सिस्टम प्रणाली में विश्वास रखता है। हमारे देश का जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमारे संविधान के मैनिफेस्टो को, एम को, टारगेट को, गोल को बताता है। लेकिन आप बताइए, जो लोकतंत्र है उसमें जो विश्वास जब इंसान का घट जाएगा ना, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा कि दोबारा विश्वास कैसे जीता जाए। आप इसकी बारीकियों की समझने की कोशिश कीजिए। जब लोग ईवीएम के सिस्टम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आज लोग कहीं ना कहीं अपने देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्या कारण है बताइए मोदी जी। हमारे देश की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, चाहे सीबीआई, आज सीबीआई का लोग महत्व क्या है, लोग मांग नहीं करना चाहते। अरे सीबीआई क्या है, सीबीआई तो बिका हुआ हो गया है। आप देख लीजिए, हमारे देश का जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन का जस्ट वही स्टेटस है। अगर अभी बिहार का चुनाव हमारे लिए एग्जाम्पल की बात है,
कई राजद के और विपक्ष के कई जो प्रत्याशी हैं चुनाव जीत जाते हैं, उनको फिर इलेक्शन कमीशन जीत का सर्टिफिकेट नहीं देती है। 2 घंटे के बाद वही इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप 1800 वोट से हार गए। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र की लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी? उन हजारों माँ बहनों के कोख को मैं सलाम प्रणाम यहाँ से करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चे की शहादत देकर देश को आज़ाद कराया। लेकिन इस संगी और फिरंगी के संतान हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे हैं, उन कॉरपोरेट के हाथों में ले जा रहे हैं। आप याद कीजिए उस दौर को जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में। क्या आज नहीं मैच कर रहा है? वही ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपेयर आप रिलायंस से कर सकते हैं, रिलायंस एंड ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं। एक और बात, 2014 के बाद, जिसके बाद एनडीए सरकार भारत में स्थापित हुई है, सत्ता में आई है, उसके बाद तमाम तरह के जो राजनीतिक दल के छात्र संगठन हैं, एबीवीपी जो बीजेपी की छात्र संगठन, उन तमाम संगठनों को छोड़कर, बजरंग दल, आरएसएस, उन तमाम संगठनों को छोड़कर जो विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टी के संगठन है, चाहे वो स्टूडेंट विंग्स हो या यूथ विंग्स हो, तमाम विंग्स लगातार सरकार के द्वारा जो कानून लाया जा रहा है उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो क्या मतलब इसी तरीके से जो भारत की सरकार है वो युवा विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी कानून लाएंगी और बिहार और भारत का जो युवा है वो सिर्फ बैठकर उनका तमाशा देखते रहेगा, या फिर बाहर निकलकर, सड़कों पर निकलकर उनसे आंख मिलाकर सवाल करेगा? क्योंकि एक बात है कि किसी ने कहा था कि जब लोकतंत्र में सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो आखिर ये सड़क पर जो सुनसानी फैली हुई है, बिहार और भारत का युवा कब निकलकर सरकार से आंख मिलाकर सवाल करेगा? देखिए, देश के युवाओं के पास अभी 2 चैलेंजेस हैं। एक घर को पालना और दूसरा सत्ता, घमंडी सत्ता से लड़ना। अभी जो देश जिस हालात पे खड़ा है उसका व्याख्या, वर्णन, विस्तार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप उस सिस्टम को नहीं जानते जब कोरोना के नाम पर देश के गरीब मजदूर का दोहन किया गया, उनको भूखे पेट हजारों किलोमीटर चलने के लिए सड़कों पर मजबूर किया गया, उनके ऊपर ट्रेनें चला दी गई, सोए हुए किसान पटरी पर सोने के लिए मजबूर हुए और उनके ऊपर मालगाड़ी चल गई। तो ये हमारे ही देश में घटना घटा है। ऐसी स्थिति में आज लोग भूख से, बदहाली से तरसते हैं। अभी कई पत्रिका का कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हसन भाई, जिसमें हमने पढ़ा कि आने वाले समय में देश का जो है 50% लोग भूखा रहेगा। एक टाइम खाएगा तो 3 टाइम भूखा रहेगा। तो इस स्टेटस के है। युवा के पास चैलेंजेस है, अपने माँ को खिलाए, पिताजी के लिए खाने का व्यवस्था करे, ये सत्ता से लड़े। लेकिन याद रखिए मोदी जी, भारत का युवा है, कॉलर पकड़ के भी अधिकार छीनने जानता है और छीन लेगा। आप संभल जाइए, सुधर जाइए, ना तो सुधार देगा। अरे ना तो ऐसे करेक्टर रखिएगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ओहदा का भी एक वैल्यू होता है, संवैधानिक पद है। लेकिन हमें काफ़ी दुख होता है जब हम एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं भारत के युवा को, और जिस दिन भारत का युवा सड़क पे आ गया ना, फिर बोलने और बताने वाली स्थिति नहीं रहेगी मोदी जी। उस गद्दी को छोड़कर आपको हटना पड़ जाएगा। इसलिए इससे पहले संवैधानिक पद की वैल्यू रखिए। आसिफ जी, आप बिहार में जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है CYSS, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था, तमाम तरह की राजनीतिक पार्टी, तमाम तरह के छात्र संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहीं ना कहीं धरने, प्रदर्शन और इन तमाम चीज़ों में अपना सहयोग दिया। लेकिन आपकी तरफ से किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में क्या किया गया था? देखिए, आम आदमी पार्टी की जब आप बात करते हैं तो हाँ, आज हमें यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि हमारा एक छोटा सा संगठन और छोटी सी पार्टी है, लेकिन काफ़ी सीमित व्यवस्था होने के बावजूद भी हम पहले दिल्ली से हमारी पार्टी की शुरुआत होती है और पूरे देश में फैलती है। आपको सबसे पहले दिल्ली का एग्जाम्पल देंगे। जब ये किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो देश के इतिहास में पहली सरकार है जो देश के राजधानी में अपने ही देश के किसान को आने से रोकती है। इस ठंडे के में उसके ऊपर बॉटल कैनन की बोतल, पानियों की बौछार करती है इस सर्द मौसम में। अरे उसी किसान का बच्चा देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तब आप चैन की नींद से सोकर पटना और दिल्ली में राजधानी में सदन में बैठकर आप समय बिताते हैं। अगर उस किसान का बच्चा सदन में आप सरहदों पर
देश की सीमाओं की रक्षा न करे तो क्या आप चैन से बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो देश के किसान के बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए, किसान के साथ अन्याय मत कीजिए। मोदी जी, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से बीजेपी की सरकार ने नो स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, लेकिन आज मुझे काफ़ी गर्व से कहना पड़ रहा है कि उसी आंदोलन के दम पर जो हमने सरकार बनाई, उसी सरकार की ईमानदारी का बदौलत है कि काफ़ी प्रेशर के बाद भी अरविंद केजरीवाल उस स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति नहीं देकर उस स्टेडियम में आंदोलन करने की अनुमति दी। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। सरकार का क्या काम होता है? समाज में बैठे अंतिम वर्ग के व्यक्ति को भी न्याय देना, जस्टिस देना। जब समाज का एक मजबूत, हमारा क्या है देश, इंडिया क्या है? किसानों का देश है। इंडिया किसानों का देश है। तो यहाँ तो मेजॉरिटी में किसान हैं। तो इतने सारे किसान जब आंदोलन के लिए आ रहे हैं तो हम उसको जेलें बंद करेंगे? लोकतंत्र के अस्तित्व को हिलाने का प्रयास मत कीजिए, ये काफ़ी बुरा होगा। और आम आदमी पार्टी, काफ़ी गर्व से बता रहा हूँ मैं, कि उस स्टेडियम को वहाँ आंदोलन करने की अनुमति ही नहीं दी। सारी सुख सुविधाएं किसान को जो भी हो रहा है, हम सेवादार बनकर सेवा कर रहे हैं। बिहार में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ, भागलपुर ही नहीं, पटना, देश भर के, राज्य भर के सारे ज़िले में काफ़ी मजबूती के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है। हम सेवादार हैं और सेवा बनकर रहेंगे। देश के किसान के लिए जो भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, छात्र युवा संघर्ष समिति CYSS का एक एक कार्यकर्ता अपने जान का, खून का एक एक बूंद निछावर करके किसान के लिए जो है अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जी, पिछले लगभग एक मंथ से कहीं ज़्यादा ही हो गया होगा किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, उनके शर्त को नहीं मान रही है। किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि लिखित MSP आप दे दीजिए या फिर तीनों काला कानून जो है उनको वापस कर दीजिए। लेकिन अभी तक तो सरकार अपने फैसले पर अडिग है। लेकिन अगर वो अपने फैसले को नहीं बदलती है सरकार, तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति मैं एक लाइन में बता दूं, मोदी जी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो किसानों के साथ अन्याय बंद करो संघियों, खुला चैलेंज है। अगर इस चीज़ को आप, इस तरह के कानून को ख़त्म नहीं करते, देखिए हम सब इस कानून के लीगलिटीज़ पे थोड़ा बात करते हैं। ये 3 तरह का जो बिल आया है, आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये किसान का गला दबाने का प्रयास कर रहा है सरकार। अब किसान पहले ही तय हो जाएगा दाम, है ना? अगर मार्केट में उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसान नहीं बेच सकते। और उसमें एक बारीकी है। बारीकी क्या चीज़ है कि जो फसल उपजेगा उसका साइज भी तय होगा। किसान 22-25 पेज का एग्रीमेंट पढ़ सकेगा क्या? भारत का किसान बेचारे को तो फुर्सत नहीं होता है। अभी हल जोत कर आया है, कल पानी पटाना है, परसों बच्चे के लिए पैसा देना है, 22 पेज का एग्रीमेंट पढ़ेगा भारत का किसान। अब 22 पेज का, 25 पेज का कंपनी आएगी, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करा देगी, फसल का साइज भी तय होता है। अब आलू उपजा है, क्या सारा आलू खेत में एक ही साइज का उपजता है? सारा गेहूं का बीज एक ही साइज का उपजता है? जब उसको हम चलने से चाल देगी कंपनी, जो बड़ा साइज का होगा उसको ले लेगी, छोटे वाले को रिजेक्ट कर देगी। बताइए, छोटा साइज का छठवा माल कौन लेगा? बिकेगा क्या? आगे की नहीं बिकेगा। बात कर लेते थोड़ा। आगे की रणनीति यही रणनीति है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जब भारत का किसान, भारत का युवा सड़क पर आ जाएगा, आ ही नहीं जाएगा, अब आने ही वाला है। और बहुत ही मेजॉरिटी में लोग सड़क पे उतर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और छात्र युवा संघर्ष समिति सड़क पे पुरजोर तरीके से किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। और होगा तो हम सड़क से संसद तक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, इस लड़ाई को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हुए हम इस लड़ाई को जीतेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी CYSS के राज्य अध्यक्ष आसिफ अली जी थे। इनसे बात करने के बाद इन्होंने आप लोगों को एक बात बताई कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, वो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हिसाब से वो सरकार चलनी चाहिए। अगर वो नहीं चलेगी तो तमाम तरह के राजनीतिक संगठन, तमाम तरह के जनता भारत के सड़कों पर आएंगे और ये लड़ाई सड़क से जाकर सदन तक पहुंचेगी। इसी तरीके से अगला एपिसोड हम और भी किसी बिहार के छात्र राजनीति से जुड़े लोगों के साथ लेकर आएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।